प्रभु आप सभी को आशीष दे आज के पवित्र दिन के लिए, और परमेश्वर ने मौका दिया कि प्रभु के जीवित वचन के द्वारा हम सब सीख सकें। और आइए हम निकालेंगे न्यायों की किताब अध्याय 6 उसका 11 से 15 तक कोई पढ़ दें। अध्याय उसका 11 से 15 तक। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, हे इस्राएल को ऐसे छुड़ा, मैं इस्राएल को ऐसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में एक से कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। आमीन। न्यायों की किताब अध्याय 6 उसका 11 से 15 वचन तक हमने देखा है ना। यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? किसके बारे में हम देखने जा रहे हैं? गिदोन के बारे में। किसके बारे में? गिदोन के बारे में। आपने देखा जो हमने वचन पढ़ा उसमें क्या चीज़ समझ में आई आप लोगों को? कि जो गिदोन था वो क्या कर रहा था, किसके लिए लड़ रहा था? वो इज़राइलियों के लिए उसको बोला गया युद्ध करने के लिए। जब मिद्यानी लोग क्या थे उस समय में इज़राइलियों को बहुत क्या करते थे, सताते थे, है ना, उन्हें बहुत परेशान करते थे। उस वक्त परमेश्वर के एक दूत ने क्या आकर कहा गिदोन को कि उसको ये युद्ध के लिए खड़ा होना है ना। तो गिदोन एक कैसा व्यक्ति था, है ना। हमने ये वचन में देखा कि गिदोन क्या यहाँ पर को कह रहा है। जब उसे ये परमेश्वर के दूत ने जब उसे ये आज्ञा दी तो हमने क्या देखा? गिदोन ने उससे क्या कहा? हे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे 11 से पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने एक क्या किया? दर्शन देकर क्या कहा? हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर सब विपत्ति क्यों पड़ती? जब उससे ये दूत ने कहा आकर, तो उसने क्या कहा कि यहोवा हमारे साथ होता तो हम पर ये विपत्ति क्यों पड़ती? आपको इस बात पे ध्यान देना आगे, क्योंकि आपको जब आप पहली बात को समझेंगे तभी आपको दूसरी बातें समझ में आएगी। हे यहोवा प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? है ना। वो अपनी क्या है ये परिस्थितियों को बता रहा है कि ऐसा क्वेश्चन भी कर रहा है, और साथ में ये भी बोल रहा है कि परमेश्वर क्या है, अगर हमारे साथ होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता,
है ना, लेकिन उसके अंदर एक सवाल है ना, उसके अंदर एक सवाल है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। और दूसरी चीज़ वो ये बात भी अंगीकार कर रहा है कि यदि परमेश्वर तू हमारे साथ होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। उससे कहा, हे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊंगा, देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। मतलब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गिदोन जो है वो अपनी परिस्थितियाँ परमेश्वर को गिना रहा है कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो ये कर नहीं सकता। लेकिन वो एक बात कह रहा है कि क्या है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हम ये युद्ध को नहीं हारते, या हम मिद्यानियों से क्या है ये यहाँ पर हम जय को प्राप्त कर लेते, है ना। वो इस बात को जानता है, लेकिन फिर भी क्या है उसके अंदर अपनी, उसको क्या लगता है कि मैं तो ऐसा हूँ। कई बार हमारे जीवनों में भी ये चीज़ होती है कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु मैं तो ये कर ही नहीं सकता, प्रभु मैं ये कर ही नहीं सकती, मेरी परिस्थिति ऐसी है ही नहीं, है ना। लेकिन मैं आपको अपनी गवाही देना चाहती हूँ ये वचन के द्वारा भी कि जब मैं ये किताब को पढ़ रही थी और मैं वचन पे मनन कर रही थी कि गिदोन ने इतना ज़्यादा, मतलब वो ऐसा व्यक्ति था, है ना, बहुत सचमुच वो ऐसे परिवार से था, ऐसी उसकी परिस्थितियाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसा था। लेकिन आप सोचिए कि जो दूत है वो उसको ही ये बात को बोल रहा है कि तुझे इज़राइलियों के लिए खड़ा होना होगा, है ना। वैसे ही अगर हम अपनी परिस्थितियों को पहला स्थान देते हैं, है ना, हम अगर कहेंगे हम तो ऐसे हैं प्रभु, हम वैसे हैं, और प्रभु ने आपको चुना है ना, प्रभु ने यदि मुझे चुना है, मेरी परिस्थितियाँ कुछ भी कह रही हों, अगर मेरे को प्रभु ने चुना है, और उस अवसर को हम क्या कर देते हैं, कई बार उसे हम कहते हैं कि नहीं प्रभु मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब हम उस बात को अंगीकार करते हैं और प्रभु के सामने मान लेते हैं कि प्रभु हाँ मैं करूँगा, चाहे मैं इस योग्य हूँ ना हूँ, है ना, चाहे मैं मेरी परिस्थितियाँ कुछ भी कह रही है, मेरी पॉकेट कुछ भी अलाउ कर रही है कि मैं इस काम को नहीं कर सकती, या नहीं, शायद मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं इस बात को नहीं कर सकती, मैं इतना, मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है, मैं इस काम को अंजाम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। लेकिन यदि प्रभु ने आपको चुना है तो आप सब कुछ इस बात के लिए कर सकते हैं। वही गिदोन ने भी किया कि उसने क्या किया, परिस्थितियाँ गिनाई प्रभु को, कि प्रभु, जैसे कि आप वचन में देख सकते हैं क्या लिखा है 15 में, उसने क्या कहा, उसने कहा हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊँ, है ना, देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे क्या है,